नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। आगामी सत्र में उत्तराखंड कांग्रेस के चक्रव्यूह की रचना से मुख्यमंत्री धामी को बचना है, लेकिन व्यूह को भेद पाना यानी मुश्किलों का सामना। ऐसा इसलिए क्योंकि नेताओं के घेराव के लिए काम, दाम और धाम जैसे 7 दरवाजों का निर्माण विपक्ष करने जा रहा है। कौन से होंगे ये 7 मुद्दे जिस पर कांग्रेस मोर्चा खोलेगी? रिपोर्ट आगे बोलेगी। साथ ही ये भी बताएगी कि कैसे रणनीति शूर 7 आकर लिख रहे हैं और क्यों विधानसभा सत्र में हंगामे के बादल अभी से दिख रहे हैं। विधानसभा का बजट सत्र 14 जून से प्रारंभ हो रहा है। पहले आगामी सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में होना प्रस्तावित था, लेकिन प्रदेश सरकार ने सत्र का स्थान और तिथि दोनों बदल दी, जिसके बाद अब सत्र 14 जून से देहरादून में होगा। बता दें कि राज्य की 5वीं विधानसभा का दूसरा सत्र 14 जून मंगलवार से 20 जून सोमवार तक दून विधानसभा भवन में आहूत किया जाएगा। हालांकि अगर प्रदेश सोच रहा है कि सत्र शांति से निपट जाएगा तो नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा, क्योंकि विपक्ष यहां पर भूमिका निभाएगा। इसके लिए कांग्रेस तैयारियों में भी जुट गई है। खबर है कि विपक्ष का दांव इस समय सरकार का घेराव कामयाबी से कर सके, इसके लिए नेता प्रतिपक्ष हरकत में आ गए हैं। जानकारी के मुताबिक सत्र से कुछ दिन पहले नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य देहरादून में डेरा डालेंगे। ये समझ लीजिए कि सत्र में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस हर ओर से वार करने की ताक में है। अब दून में डेरा डालना क्यों? दरअसल आर्य अपनी इस योजना से 3 बिंदु साधने की कोशिश में है। पहला, विधानसभा के बाद चंपावत में करारी शिकस्त खाई पार्टी का मनोबल इस समय पूर्ण रूप से टूटा हुआ है। नए नेतृत्व की सहभागिता संगठन को जोड़ सके, नेता प्रतिपक्ष की प्राथमिकता ये है। दूसरा, सत्तासीन भाजपा से संग्राम अकेले किसी एक नेता के सामर्थ्य से बाहर है। पार्टी की एकजुटता अनिवार्य है, जो सत्र में देखने को मिलेगी। कैसे, इस पर विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल तीसरे उद्देश्य पर चलते हैं, जो कि है चक्रव्यूह पर चर्चा। देखिए, कांग्रेस में 3 नए चेहरों को जिम्मेवारी सौंपने के बाद जो सरगर्मियां बढ़ी वो प्रदेश से छिपी नहीं। समय है कि हाईकमान के फैसले को सही साबित किया जाए। इसके लिए योजना मजबूत होनी चाहिए, खासकर कि तब जब कांग्रेस सरकार पर 7 मुद्दों को लेकर वार करेगी। वक्त है कि कहे गए व्यू के 7 दौरों को बिंदुवार समझा जाए। नेता सदन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ विधानसभा बजट सत्र के दौरान प्रदेश कांग्रेस उत्तराखंड सरकार के तमाम मंत्रियों को साधने का मास्टर प्लान बना रहा है। 1 नहीं, 2 नहीं, 7 दिनी सत्र के दौरान 7 अलग अलग मुद्दों पर दल धामी सरकार पर दहाड़ेगा। कौन से है ये मसले? पहला, सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में न करवाकर देहरादून में कराना कांग्रेस के लिए मुख्य हथियार का काम करेगा। सरकार को सत्र की जगह बदलने के लिए विपक्ष के तीखे वार का सामना करना है, वो भी तब जब राज्य आंदोलनकारी भी फैसले का जमकर विरोध कर रहे हैं। दूसरा, महंगाई का मुद्दा भी विपक्ष सत्र के दौरान भुनाता दिखेगा। इसमें बिजली की दरों में बढ़ोतरी की खबरों का जिक्र किया जा सकता है। व्यू के तीसरे दरवाजे की बात करें तो वो होगा बेरोजगारी का मुद्दा। हाल ही में खबर आई थी कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के मुताबिक बेरोजगारी रैंकिंग में उत्तराखंड 7वें पायदान से खिसककर 12वें पायदान पर पहुंच गया है। निस्संदेह यह आंकड़ा सरकार के लिए समस्या का सबब सत्र में बनेगा। चौथा प्रहार पार्टी करेगी 4 धाम की चरमराई व्यवस्थाओं पर। देखिए, 4 धाम यात्रा में मौतों का सिलसिला नहीं थम रहा है। ऋषिकेश समेत चारों धामों में ये संख्या 155 पहुंच गई है। ऐसे में कांग्रेस इस पर सरकार से जवाब जरूर मांगेगी। अगला और 5वां दौर बनेगा घोटाले का मुद्दा। हाल ही में नोएडा में हुए करोड़ों रुपए के भूमि घोटाले में उत्तराखंड कैडर के नौकरशाहों और एक पूर्व मुख्यमंत्री के सगे संबंधियों के नाम सामने आए थे। इस पर कांग्रेस सवाल उठा सकती है। फिर छठवां रहेगा भू कानून, जिस पर कांग्रेस के मुताबिक भाजपा की मंशा साफ नहीं है, तो बेशक ये भी सत्र के दौरान काम में आएगा। और चक्रव्यूह के आखिरी दौर की बात करें तो वो खुद बजट ही होगा। 2/3 बहुमत से सत्ता में काबिज भाजपा की धामी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के पहले बजट में अपना एजेंडा सामने रखने जा रही है। इस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया प्रहार हो सकती है। पार्टी इस मौके को नहीं गंवाएगी, वो भी तब जब कांग्रेस कई बार संकेत दे चुकी है कि सत्र में आरोपों की भीषण आंधी आएगी। जैसा कि आपको शुरुआत में कहा था कि विधानसभा सत्र में हंगामे के बादल अभी से दिख रहे हैं, इसकी 2 बड़ी वजह है। पहला, कांग्रेस ने मंशा साफ कर दी है कि इस दफा गुटबाजी को आड़े नहीं आने दिया जाएगा। मतलब निकलता है कि प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा हो, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य हो, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी हो, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हो या फिर पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ही क्यों ना हो, सारे के सारे दिग्गज साथ में सरकार को निशाना बनाएंगे। अभी जिन 7 मुद्दों पर चर्चा हुई, लिए गए कांग्रेस के तमाम नामों ने इन पर पहले ही प्रदेश में जमकर हंगामा काटा है। इसलिए अब देखना अधिक दिलचस्प रहेगा कि
विपक्ष के सत्र में 7 बार कैसे झेलेगी सरकार? आज के लिए इतना ही। सियासत की नई खबर लेकर फिर हाजिर होंगे। बस बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।